जिंदगी में हर कोई चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ ना कुछ शिक्षा देती है, लेकिन वही सीख अगर आपको आप ही के शहर की कोई बेटी दे रही हो तो वो सोने पर सुहागा होता है। वो आने वाले भविष्य के सुनहरे और सुंदर अच्छे हरियाली भरे पौधों के अंकुरण की बात होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे टेरेस की, एक ऐसे मकान की जो है तो बहुत छोटा लेकिन उसकी छत के ऊपर बहुत बड़ा काम किया हुआ है। कोरोना काल में जहाँ लोग डर रहे हैं किसी भी चीज़ को छूने से, लेकिन आप जब इस टेरेस पर पहुँचोगे तो यहाँ मौजूद कुछ हरी भरी टहनियाँ आपके दिल को छू लेंगी। यहाँ की खुशबू, यहाँ की आबो हवा आपके मन को छू जाएगी और इस मन को छूने वाली खुशबू, आबो हवा और इन पौधों को जीवन देने का काम कर रही हैं जयपुर की एक बेटी। उन्हीं से मैं आपको आज रूबरू कराऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा। हमारे साथ हैं, सबसे पहले हम इनका परिचय पूछते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दीप कंवर है। ये दीप कंवर हैं और आप देखिए दीप कंवर तैयारी कर रही हैं कुछ नव अंकुरणों को उनके पूरे परिपक्वता की तरफ ले जाने की ये कोशिश हो रही है, कवायद हो रही है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखकर फिलहाल नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें बैंगन भी है, इसमें मिर्च भी है, इसमें तोरई भी है, इसमें टमाटर भी है और इसमें भिंडी भी है। यानी कि उनकी पौध तैयार की जा रही है। मानसून का आगमन हो गया है, ऐसे में अब ये पौध इनकी जो रसोई है उसका जायका बढ़ाएगी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा किस तरह से आप ये सब तैयार कर रही हैं। मैंने देखा कि 70 गज का आपका ये घर है, लेकिन उसकी छत पर चारों तरफ हरियाली है और उसमें ज़्यादातर सब्जियां और फल हैं। क्यों हैं? क्या सोचा उसके लिए? मेरी सोच एक अपने टेरेस गार्डन जो हम लोग बनाते हैं या कहीं भी गार्डन बनाते हैं उसमें वेजिटेबल ग्रो करने की सोच है मेरी। कि आज जो कोरोना का टाइम है, हर कोई कहता है कि बाहर का चीज़ लेने में हम डरते हैं, सब्जियां लेने में भी काफ़ी डर महसूस होने लगा था। तो इन्हीं जो मेरे छत पे बहुत सारे डेकोरेटिव प्लांट थे, मैंने उनको रिमूव करके वेजिटेबल ग्रो करने की सोची कि जितना हो सके हमको ऑर्गेनिक फूड मिलेगा। साइंटिस्ट बोल रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करो, आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट से ही आप अपना बहुत कुछ सेव कर सकते हो। तो मैं यही सब सोच रखते हुए अपने गार्डन में पूरे वेजिटेबल। आप अपना गार्डन हमें दिखाएंगे किस तरह से आपने क्या क्या यहाँ पर लगा रखा है? यहीं से हम शुरू करें तो ये क्या लगा हुआ है? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा फ्रूट है, रसबेरी बोलते हैं जिसे, और ये फरवरी के महीने में ही आपको मिलता है खाने को और 1 महीने ही इसकी ग्रोथ हो पाती है। तो मैंने इसको बड़ी मुश्किलों से उगाया है और मैं आपको शो करती हूँ। इसमें देखिए अभी इसमें थोड़ी ग्रीन है, ये रसबेरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारी अभी आ रही हैं, जबकि ये सिर्फ फरवरी सीजन में आती है। बट मुझे शायद मैंने यहाँ ग्रो किया तो इस सीजन में मुझे मेरे बच्चों को छोटी छोटी रसबेरी मिल गई। आप देखिए बिल्कुल, ये अभी ग्रीन कलर में ये ग्रीन कलर में है और ये बाद में येलो हो जाती है बड़ा थोड़ा होकर। इसका क्या फायदा रहता है? ये बहुत विटामिन सी से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फिल है। तो विटामिन सी हम बच्चों को आराम से एक रसबेरी भी अगर खा रहे हैं वो अपने खुद से तोड़ के, तो ताज़ा फूड ग्रोइंग मिल रहा है आपको और ऑर्गेनिक भी है। ऑर्गेनिक भी है, सबसे बेस्ट है ऑर्गेनिक है। आगे हम आगे बढ़ते हैं तो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ यहाँ आपने जाल के ऊपर भी अभी फिलहाल ये नहीं है, लेकिन कुछ अवशेष हैं उसके। ये देखिए ये क्या लगा हुआ था यहाँ पे? ये घिया की बेल मैंने लगाई हुई थी और आप यकीन मानिए इतनी घिया एक गमले से ही आ रही थी। 7-7 घिया हम एक साथ तोड़ रहे थे, मैं ही नहीं मेरे पड़ोसी भी खा रहे थे। अरे क्या बात है, मतलब पड़ोसी भी खा रहे थे और आप भी खा रहे थे। आगे हम बढ़ेंगे, टेरेस के उस तरफ चलेंगे। बहुत बड़ा टेरेस नहीं है, लेकिन जो इन्होंने किया है वो काम बहुत बड़ा है और कोशिश यही है उसको और आगे बढ़ाने की। देखिए हरियाली से भरपूर ये टेरेस और इस टेरेस पर वो तमाम चीज़ें जिनकी ज़रूरत होती है और वो यहाँ पर आपको अगर आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं बिना किसी डर के। ख़ास तौर पर कोरोना काल जब चल रहा हो और कोरोना काल में आप किसी चीज़ को हाथ लगाने से डरते हैं, छूने से डरते हैं और यही चीज़ें आपका दिल छूती हैं तो बड़ी बात है। आगे देखिए ये सब्जियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। क्या क्या सब्जियाँ यहाँ पर? ये बहुत सारी हैं। सेम फली है, गंवार फली है, देसी गंवार फली जिसे बोलते हैं, बैंगन है, अपने लौकी है और करेले हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पर ये सेम फली लगी हुई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस सेम फली से भी ये फली मिलती है और इनकी रसोई का जायका बढ़ता है। वहीं आप थोड़ा सा बगल में आएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर बैंगन भी लगे हुए हैं और बैंगन के करीबन 5 गमले हैं। आपको लगता है 5 गमले में पूरा हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हम छोटे थे तो पापा हमारे घर के बाहर लगाया करते थे, उनके साथ साथ हम देखते देखते उस समय शायद वही हम सीख गए धीरे धीरे कि पापा को देखा कि पापा अपने घर की सब्जियां वहीं उगा लेते थे अपने घर के बाहर ही। तो वही चीज़ ध्यान में रखते हुए हमें भी यह सोच आई कि 4 आराम से सफिशिएंट होता है, क्योंकि अगर एक में 2-2 3-3 भी आते हैं, एक छोटी फैमिली के लिए सफिशिएंट होता है। एक आलू डाला और आपने अगर 5-6 बैंगन भी तोड़े तो बहुत सफिशिएंट होता है, ये सबको पता है। तो दीप कंवर तो प्रेरणा का स्रोत हैं ही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये टेरेस कोरोना काल में खास तौर पर
कई लोगों के लिए रौनक बनती है, जिसमें एक धीरेन्द्र भी हमारे साथ शामिल है, उनसे भी हम बात करेंगे। धीरेन्द्र, जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये टेरेस जो है कोरोना काल में काफ़ी मददगार साबित हुई है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की बागवानी की गई है, क्या लगता है, आप आते रहते हैं हर संडे यहाँ पे? नहीं, सैटरडे संडे वीकेंड्स हमारा यही निकलता है। मैं मेरे बच्चों को लेके यहीं आता हूँ, बजाय बाहर जाएं, बाहर एंटरटेनमेंट करें, इससे अच्छा है हम यहाँ आते हैं और नेचर के बीच में बच्चों को सुबह मॉर्निंग में जब हम लोग उठते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं वही बगीचा जो छत पर इन्होंने लगाया हुआ है, तमाम तरह की सब्जियां, और फिर से तैयारी हो रही है नए सीजन की सब्जी, क्योंकि मानसून आ रहा है। छोटे बच्चे भी उसमें अपना सहयोग देते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि अपनी माँ के साथ बच्चे अपनी सहभागिता, अपनी भागीदारी निभाते हुए हैं। और मैं इन्हीं के हस्बैंड जो दिलीप जी हैं उनसे भी बात करूँगा। दिलीप जी, जो छत है आपकी बड़ी खूबसूरत है, कोरोना काल में आपको क्या लगता है किस तरह से आप मतलब मदद मिली है इससे आपको? कोरोना काल में हमें इससे बहुत मदद मिली है। इनफैक्ट हम बाहर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन मेरी वाइफ ने ये डालते वो सारी ग्रीनरी डालते वो चीज़ थीम ऐसा रेडी कर दिया है कि हम लोग यहीं अपना इस छुट्टियाँ स्पेंड कर रहे हैं, और अभी चीज़ें यहीं से हमें पूरी सब्जी मिल रही है, बैंगन मिल रहा है, घिया मिल रही है, पालक मिल रहा है, तो हमें डालते वेजिटेबल सारे यहीं मिल रहा है। तो ये बहुत हमें मदद साबित हुई है, और शायद हमें डालते इन सब्जियों को उगाने का पर्पस भी मिला है। तो इसी मैसेज को आगे करते हुए मेरी वाइफ और सब लोगों को मैसेज देना चाहती है कि आप भी गमलों में, छोटे से मकान में जो गमलों में जो हम लोग आए हैं, तो लोगों के लिए कि आप भी डेकोरेटिव प्लांट की जगह वेजिटेबल प्लांट्स को ग्रो करें, उससे आपकी रसोई का जायका बना रहे। बहुत ही याद है, क्योंकि हमें स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इनफैक्ट हम बताएं कि गमले में धनिया, सपोज धनिया चाहिए अचानक तो धनिया तोड़ लिया, पालक चाहिए पालक तोड़ लिया। इनफैक्ट मैंने तो पालक के जूस बहुत पिया है, पालक का जूस काफ़ी पिया है मेरी वाइफ ने, याद घिया का जूस पिया है मैंने। तो वाइफ हमारी याद काफ़ी कुक की है, नई वेज चीज़ें बनाना, तो इसी से याद नई चीज़ों को वो लेती रहती है, सहायता मिलती है, बहुत हेल्प मिली है। और शायद इस थीम को मेरी कॉलोनी या गली के जो फ्रेंड्स से समझ गए हैं, और शायद वो गाइडेंस भी लेते हैं, कॉलोनी वाले जो इनकी फ्रेंड्स है वो गाइडेंस लेते हैं कि दीदी आपने कैसे डेवलप किया है, हम भी करें। तो बिल्कुल ये जो कॉलोनी के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि वो भी इस तरह की छत तैयार करें, उनके घर की सब्जियां घर में ही हो, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ऐसे में ये तो थी दीप कंवर की छत, जो हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने ये सब कुछ तैयार किया है। एक ऐसी अगली छत पर आपको लेकर चलूँगा और दिखाऊँगा कि वहाँ क्या कुछ है, कैसे ट्रेंड बदल रहा है, कोरोना काल ने लोगों को किस तरह से छत के ऊपर हरा भरा बनाने के लिए प्रेरित किया है, प्रेरणा मिली है। और इसी प्रेरणा की एक और छत मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आ गए हैं एक और टेरेस पर, जहां हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कोरोना काल में लोगों ने अपनी छत पर गार्डन बना लिए हैं। सब्जियां बाहर से नहीं आ रही हैं, अपने ही घर से आ रही हैं, फूल भी अपने ही घर से पैदा हो रहे हैं और फल भी। और ये गार्डन आप देख सकते हैं, ये भी एक टेरेस के ऊपर डेवलप किया हुआ गार्डन है, जिसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ जिस गार्डन को मेंटेन करने वाली जो मैडम है, उनसे भी मैं आपकी बात कराऊंगा। लेकिन पहले आप देखें कितना खूबसूरत गार्डन है डेवलप किया हुआ है, जहाँ फूलों के जो पौधे हैं वो लगे हुए हैं, फलों के पौधे हैं, इसके अलावा सब्जियां, खासतौर पर ऑर्गेनिक रूप से पैदा की जाने वाली सब्जियां यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये मीठा नीम, देखिए मीठा नीम यहाँ पर लगा हुआ है, जो कड़ी पत्ता कहलाता है, कड़ी में डालने वाला पत्ता है। इसके अलावा क्या क्या यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे साथ मैडम क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर निशा वर्मा है। निशा जी, क्या क्या सब्जियां आपने यहाँ पर लगा रखी हैं, थोड़ा बताएंगे हमें? मैंने यहाँ भिंडी, बैगन, तोरई और परमल, इस टाइप की सब्जियां लगा रखी है। जी बिल्कुल, इन्होंने देखो जो सब्जियां लगा रखी हैं, आप देख सकते हैं ये हरी मिर्च का पौधा है। हरी मिर्च है ये? हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, ये हरी मिर्च का पौधा इन्होंने यहाँ लगाया हुआ है। सब्जी में भी इस्तेमाल किए हैं इनको? बिल्कुल जी। जब सब्जियां नहीं आ रही थी बाहर से, तो इन्हीं सब्जियों को हमने यूज़ किया था। और ये पूरी तरीके से विदाउट पेस्टिसाइड सब्जियां हैं, ऑर्गेनिक। यस, ये ऑर्गेनिक है, आप समझ सकते हैं। मिर्ची का ये पौधा आपने देखा। इसके अलावा ये कचरी जिसको बोलते हैं, राजस्थानी भाषा में काचरी बोलते हैं, वो उसका ये बेल यहाँ पर लगी हुई है। उसके अलावा आगे भी खूब सारे पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, आप देख पाएंगे। मैडम हमारे साथ हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या क्या चीज़ें और लगी हुई हैं वो हम यहाँ देखने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे औषधीय पौधे भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ये भिंडी भी इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। अब तक कितनी बार बना चुके हैं भिंडी इसमें से?
अभी तो सीज़न चल रहा है तो बहुत जल्दी जल्दी कल्चर हो रही हैं, और भी वहाँ पर भी काफ़ी भिंडी का हमने स्टॉक रखा है, तो लगातार बन ही रहा है, हफ्ते में एक बार तो बना ही लेते हैं। बारिश का मौसम है, ऐसे में इतनी हरियाली के बीच आप टेरेस पर बैठते हैं, कोरोना काल में जब आदमी बाहर नहीं जा पा रहा है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है सबको अपने घर पर गमले में भी आप अच्छे से कल्चर कर सकते हैं वेजिटेबल्स को, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बिल्कुल, आप घर पर भी इसको तैयार कर सकते हैं, और जैसा कि इन्होंने तैयार किया हुआ है, ये देखिए भिंडियाँ आना इसमें स्टार्ट हुई है। ये नया पौधा है, जो पुराने पौधे हैं उनसे इन्होंने बना ली है। घर पर सब्जियां बन चुकी हैं, फूल आ रहे हैं और उसमें फल लगेंगे। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैडम, इस तरफ भी आपने ये बिल्कुल बहुत अच्छे से इसका यूज़ किया है, 3 स्टेप में इसको बनाया है। क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे लगा रखी हैं? मैं देख रहा हूँ ये कचरी की बेल भी है और शायद कॉर्न्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। क्या क्या है इसमें? जी कॉर्न्स है, मक्का है इसमें, और घिए की बेल है हमारे पास, इसी में हमने ऊपर कल्चर की गई है। ककड़ी भी लगी हुई है। ककड़ी भी लगी हुई है जी। तो आप देख सकते हैं सैलड भी घर पर तैयार होता है, ककड़ी लगी हुई है, स्वीट कॉर्न्स हैं, वो भी सब्जी में इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा आप देख पाएंगे ये शायद बैंगन लगा हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, और बैंगन तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही, इसमें एक भी कीड़ा नहीं निकला है। अच्छा, बिल्कुल ऑर्गेनिक है पूरी तरीके। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को जो टीवी पर देख रहे हैं, जिस तरह से आपने गार्डन डेवलप किया है? कोरोना काल में लोग घबरा रहे हैं सब्जियां खरीदने से, टच नहीं हो जाएं किसी मुझे के। लगता है एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, स्वावलंबी होने के लिए आपको खुद से जो आप कर सकते हैं वो तो आप खुद ही कीजिए, और एक ऐसी सब्जियां बनाइए जिससे हमारे जो भी खाएं अपने घर वाले वो हेल्दी रहें, उनके अंदर पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक्स मतलब केमिकल्स ना जाएं। यहाँ ऊपर भी देखिए, मैं देख रहा हूँ भिंडी उग रही है आपके इस पेड़ में, और ककड़ी का भी यहाँ पर बेल लगा हुआ है, और भी बहुत सारे पौधे आपने लगा रखे हैं। जी जी जी। तो किस तरह से आप इनको मेंटेन कर पाती हैं? बस टाइम टू टाइम इनको वाटर देना होता है, ज़्यादा हेल्प नहीं मांगते हैं ये लोग, और इनकी गुड़ाई कर दीजिए। इनमें से एक्स्ट्रा जो खरपतवार निकल आता है, क्योंकि वो उनका नरिशमेंट लेता रहता है बात बात पर, तो उनको निकालना पड़ता है हमें। बस इनको ध्यान देना है, बच्चों के जैसे ये अपने आप ही बढ़ते हैं। बिल्कुल, इनका ध्यान रखेंगे तो ये हमारा ध्यान रखेंगे, और आपको बहुत अच्छे से आप इनको मेंटेन कर पाएंगे। आपको मिलेगा कि आपके घर की सब्जियां जब आप रसोई में लेकर जाएंगे तो आपको एक जायका महसूस होगा। खासतौर पर कोरोना काल में जब बहुत संकट है, बाहर जाने का संकट है, लोगों से बचने का संकट है, किसी चीज़ को आप टच नहीं कर सकते, ये भी संकट है। लेकिन ऐसे में ये पूरा गार्डन यहाँ पर तैयार हो गया। मुझे लग रहा है उधर भी आपने दूसरे टेरेस पे ऐसा तैयार किया है। भी काफ़ी सब्जियाँ हैं, हम चल सकते हैं उधर? हाँ श्योर, प्लीज़ चलिए आइए। सावन की हल्की फुहारों और मल्हार की इस हवा के साथ हम आ गए हैं दूसरे टेरेस पर। मैडम, अगर मैं गलत नहीं तो भिंडी और आपने तरबूज, पता नहीं क्या क्या लगा रखा है इसमें। हाँ जी, देखिए ये भिंडी है और अभी आ भी रही है जी, और ये तरबूज है। वहाँ पे हमने हजारे के फूल भी यहीं लगा रखे हैं, हमें बाहर फूलों के लिए, मंदिर के लिए नहीं जाना पड़ता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ टेरेस से बड़ा खूबसूरत जयपुर भी दिख रहा है, और ये देखिए भिंडियाँ आपकी यहाँ से गवाही दे रही हैं कि टेरेस पर हम बहुत खूबसूरत हैं। जी हाँ, देखिए अगर आपको मोटी भिंडी यानी अच्छे हेल्दी अगर आपको वेजिटेबल्स चाहिए तो इसके लिए आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए। तो किस तरह के फर्टिलाइजर्स आप यूज करते हैं जो ऑर्गेनिक की आप बात कर रहे हैं? जी, मैं गाय के गोबर को यूज़ करती हूँ, और घर में जो हम सब्जी के छिलके होते हैं, प्याज के छिलके और आलू के छिलके, जो भी हम सब्जी खाते हैं, वेस्टेज जो होती है, उसको हम सॉइल में गाड़ कर कल्चर करते हैं, तो आफ्टर 1 वीक वो रेडी हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से नया बीज तैयार किया जा रहा है। सावन का मौसम है, और सावन के इस महीने में आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये टेरेस है, जहां पर तमाम तरह की सब्जियां, फूल, फल, और दोनों टेरेस पर ये सब लगाया गया है। ये एक हाफ टेरेस है, उसके बाद एक फुल टेरेस नीचे है, जिस पर ये सब्जियां और फल, फूल और औषधीय पौधे उगाए गए हैं। और कोशिश यही की जा रही है कि बाहर से कुछ भी नहीं लें, बाहर का कुछ भी नहीं खरीदें, ताकि अधिक से अधिक चीज़ें अपने घर की इस्तेमाल हों, ऑर्गेनिक इस्तेमाल हो। और कोशिश यही है कि कोरोना से बचा जाए। कोरोना काल में लोगों को बाहर जाने के लिए मना किया जाता है, और वही कोशिश यहाँ पर रंग ला रही है। बाहर भी नहीं जा रहे हैं और किसी चीज़ के लिए परेशानी भी नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि अपनी ही छत पर, अपनी ही टेरेस पर ये सब कुछ उन्होंने खड़ा किया, सब कुछ ये उगाया, और आज उनकी रसोई का जायका बरकरार है। सावन की पहली बारिश आई है, और ऐसे में
अभी तक हमने बात की किचन गार्डनिंग की, लेकिन एक और गार्डनिंग है जो सीधे सीधे आपके स्वास्थ्य से जुड़ती है। जी हाँ, वो है औषधीय उद्यान। और मैं एक ऐसे घर में हूँ जहाँ पर ये औषधि का पूरा उद्यान लगा हुआ है और एक प्रेरणा का स्रोत भी है। हम अगर शुरू करें यहीं से, तो आप जब पौधे को देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या है। ऐसे तमाम पौधे अलग अलग गमलों में लगे हुए हैं, लेकिन इन सब का अपना एक औषधीय गुण है। क्या औषधीय गुण है उसको समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दीप पांडे साहब हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उन्होंने यहाँ पर लगाया है और कैसे और लोग प्रेरणा लेकर इसको अपने घर में लगा सकते हैं, क्योंकि औषधीय पौधे अगर घर में होंगे तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। जिस तरह से हम कोरोना की बीमारी से आजकल जूझ रहे हैं, ऐसा मौका ही नहीं आए उसकी कोशिश करें। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आगे आके हम जानना चाहेंगे ये किस तरह के ये पौधे आपने लगाए हैं और क्या इनके औषधीय गुण हैं, कैसे आप इसको मेंटेन करते हैं? पहली बात तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, आपसे भी आग्रह करूंगा कि हम चिंतित होते हैं कि बहुत बड़ा कोई बगीचा चाहिए, ज़मीन चाहिए लंबा चौड़ा, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितनी छोटी से छोटी जगह है, आप उसमें ऐसे औषधीय पौधे उगा सकते हैं जो आपको फिट रख सकते हैं, बीमार होने से बचा सकते हैं, और कभी अगर मान लीजिए बीमार हो गए तो उससे आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ उदाहरण दें, काल मेघ है। काल मेघ से बेहतर एंटीवायरल औषधि कोई ज्ञात नहीं है। ये जो पहला गमला लगा हुआ है ये काल मेघ है। ये काल मेघ है जी, ये काल मेघ है। ये आपका काल मेघ है। इससे बेहतर अभी साइंस में कोई एंटीवायरल औषधि ज्ञात नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन की भी बात कर रहा हूँ मैं जी, उसको इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में कोई एंटीवायरल नहीं है। एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, लेकिन वो एंटीबायोटिक्स एक्चुअली बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करते हैं, वायरस के विरुद्ध नहीं। पर ये बहुत ही उच्च कोटि की तुलसी है, जैसे आपने आगे देखा तुलसी यहाँ भी, गिलोय भी शायद आपने लगा, गिलोय की कटिंग है, आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, आपने सिंपल कटिंग काटी, उसमें से आपको ये फुटान मिल गया बड़ा सुंदर सा। थोड़ा अगर आप बड़ा फुटान देखें जिसको हमने यहाँ रख रखा है जो, तो थोड़ा और आगे बढ़ गया ये गमले में जो लगा हुआ है, ये नीचे यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है आपको, इसको अब ये यहाँ चढ़ गया पूरा। तो इस लिहाज से आप देखें, सुदर्शन है जैसे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है ये जो आपने लगाया। हाँ, बहुत सारे इसके उपयोग हैं, लेकिन जैसे कान के दर्द वगैरह में, और कहने का मतलब है कि जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनका उपचार हो सकता है, गंभीर बीमारियों का भी उपचार हो सकता है। कालमेघ, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और वासा, ये तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन। एक ये पौधा है जो रेयर दिखता है आपको, कलिहारी कहलाती है। कलिहारी जो है ये केवल बारिश में उगती है, अंदर ट्यूबर्स होते हैं, और बहुत तरह के, ये बड़ी विषैली एक औषधि है। लेकिन ये आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में जो ट्राइबल्स हैं वो इससे सांप काटने की उसमें उपचार में लेते हैं। ये बहुत तरह की बात है, जैसे ये बेल लगी हुई है आपकी, दमा बेल कहलाती है। बहुत किसी को तकलीफ होती है, इस पूरे पिंजड़े में बहुत सारी औषधियाँ हैं। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ कि बहुत छोटी जगह में आपने बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ देख रहा हूँ कटोरी में कुछ बीज भी आपने रखे हुए हैं। अभी बारिश हो रही है, बारिश हुई है, काल मेघ के बीज हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूँ जी, क्योंकि ये सबसे, मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में जितने रिसर्च पेपर कालमेघ में हैं उतने आपको अश्वगंधा और गिलोय में भी नहीं मिलेंगे। कारण ये है कि कालमेघ को पूरे ईस्ट एशिया में, पूरे साउथ एशिया में और साउथ अमेरिका में, पूरी दुनिया में इस पर बड़ी रिसर्च हुई और बहुत अधिक लोग इसको पसंद करते हैं। तो तमाम तरह की बीमारियों के विरुद्ध मददगार होता है ये। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अश्वगंधा, माफ कीजिएगा, गिलोय दिख रहा है मुझे ये। हाँ, ये गिलोय आपने लगाया है। हाँ जी, इसमें मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि गिलोय की जो ग्रोथ है वो कितने साल लेती है, और हर साल या किस थिकनेस में क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, इनको काट काट के फिर मैं लैब में टेस्ट करता हूँ कि किस सीजन में, क्योंकि आचार्य चरक ने अपनी संहिता में लिखा है कि आप पर्टिकुलर सीजन में कोई पौधा प्राप्त करते हैं तो उसके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कमी या ज़्यादा हो सकता है। तो उसके एक्सपेरिमेंट के लिए पूरा ऊपर तक आप देखें, बहुत पेड़ के ऊपर घना चला गया है, पूरा ऊपर तक है और काफ़ी घना है और बहुत ही उच्च कोटि का गिलोय
आपको इस थिकनेस का गिलोय बहुत कम मिलेगा। आगे भी हम बढ़ सकते हैं। उद्यान में मुझे काफ़ी सारे औषधीय पौधे नज़र आ रहे हैं। तो इसके अलावा जैसे आप देखें यहाँ पे जैसे भूमि अमलकी है। अब ये ऐसे तो देखने में ये तो कालमेघ है, ये भूमि अमलकी है, ये भी बड़ा पावरफुल एंटी वायरल है पौधा जी। ये शाम हो गई है तो सोने जैसी स्थिति में आ गया है। इसके अलावा भी और खूब सारे पौधे उस तरफ आप नजर आ रहे हैं। देखें ये वज्रदंती है, इसमें कांटे भी? अगर आप कांटे बड़े ये देखें बार्लेरिया प्रायोनेटिस कहलाता है ये, और छाले वगैरह में बहुत काम आता है। वज्रदंती को लेके बहुत सारे टूथपेस्ट लोग बना रहे हैं, कंपनियां बना रही हैं। ये एक पौधा बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप निश्चित रूप से इसको पहचान गए होंगे। केवड़ा है ये, बहुत मुश्किल मिलता है, लोग कहते हैं बड़ा लगाना मुश्किल है। केवड़े के भी बहुत सारे उपयोग हैं, खासकर इसका जो फूल आता है उसमें खुशबू है, और वो मूल रूप से अनेक तरह की औषधियां हैं जिनमें इसका उपयोग है, आप कह लीजिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो जैसे ये आंवला है, आंवला बड़ा रसायन है। आमलकम वयः स्थापना नाम श्रेष्ठम कहते हैं, इससे अच्छा पौधा एंटी एजिंग और कोई